नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे रेलवे ग्रुप डी के अंदर किस प्रकार मेडिकल होता और आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसा मेरा हुआ था मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है? मेरा एनटीपीसी के अंदर भी हुआ था लेवल 2 के अंदर, लेकिन एक स्लोली मिस्टेक बोलूँ मेरी तरफ से तो नहीं थी। वहाँ पे कीबोर्ड थोड़ा बहुत खराब दे दिया था, उस वजह से मेरे 2-3 वर्ड ज़्यादा मिस्टेक हो गए, उस वजह से मैं बाहर हो गया हूँ। फिर तो रेलवे ग्रुप डी के अंदर हुआ था। उसमें किस प्रकार मेडिकल हुआ और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो कंप्लीट जानकारी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है? मैंने आरआरसी दिल्ली से फॉर्म फिल किया था रेलवे ग्रुप डी का। अब इसमें क्या हुआ तो दोस्तों सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। जो आपके पास एडमिट कार्ड था, सबसे पहले क्या हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डीवी के अंदर आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके पास होना चाहिए एडमिट कार्ड, जो अभी डीवी का लेटेस्ट एडमिट कार्ड आया वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आपने फिजिकल दिया था और एग्ज़ाम दिया था, वो जो एडमिट कार्ड का हाफ पोर्शन आपको वापस लौटाया था, वो आपके पास होना ज़रूरी है। हालाँकि कहीं-कहीं तो ऐसा नहीं माँग रहे कि भाई दोनों ज़रूरी है। आपके पास पीटी का तो हो गई क्योंकि 15 दिन पहले पीटी हुआ है, तो सब मोस्टली बच्चे जो 1 लेके आए थे, उनका भी एक्सेप्ट कर रहे थे, दोनों थे उनका भी एक्सेप्ट कर रहे थे। बाकी ऐसा कोई हमसे पूछा नहीं गया था, स्पेशली नहीं पूछा गया था, ठीक? उसके बाद मेन आधार कार्ड। आधार कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, बायोमेट्रिक के लिए आपका आधार चाहिए, ठीक? 10th की मार्कशीट देखो हालाँकि 2019 की भर्ती है, तो मेरे जैसे जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने 10th बेस से फॉर्म फिल किया था क्योंकि मेरी तो 2000 हालाँकि 12th तो हो रखी थी बट 10th बेस भर्ती थी, 10th बेस ही किया। हायर क्वालिफ़िकेशन मैंने डाली नहीं थी। बाकी जिन्होंने डाल रखी थी तो उनके डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए और जिन्होंने नहीं डाल रखी उनको भी मैं कहना चाहता हूँ आप अपने डॉक्यूमेंट दीजिएगा, ताकि आगे एलडीसी, जीडीसी की भर्ती आती है इसके थ्रू अपने एग्ज़ाम रेलवे के थ्रू ही, डिपार्टमेंट थ्रू तो वहाँ पे आपका है जो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? और 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 10 तो मिनिमम होने चाहिए बिना चश्मे वालों के और जिनका हमारी तरह चश्मा लग रहा है उनको तो भाई 15-20 लेके जाना आराम से और 4 दिन रहने की व्यवस्था भी साथ में करके लेके आना है। कास्ट सर्टिफ़िकेट, जो ओबीसी से हैं उनको ओबीसी वाला लाना है, जो एससी से एससी वाला, एसटी से एसटी वाला, ठीक है? तो कास्ट सर्टिफ़िकेट आपका चाहिए और सर इसमें क्या हुआ था एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। जैसे जिस दिन हमारा हुआ था 18 तारीख को, तो वहाँ पे क्या हुआ था हमसे तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों माँगा गया था। जो ऑनलाइन लेके आए थे, जो ऑफलाइन नहीं लेके आए उनको बोला कि भाई आप 15 दिन बाके आरआरसी दिल्ली के अंदर जाके जमा करवा देना। बट जैसे ही सोमवार को जिनका हुआ था वो लड़के हम हॉस्पिटल में तब, तो उनसे बोला गया कि भाई ऑफलाइन लिए ही नहीं उनसे, ऑनलाइन ऑनलाइन भी लिया था। तो वो अधिकारी अपने अकॉर्डिंग करते हैं, ऑनलाइन भी लेते हैं, ऑफलाइन भी लेते हैं। आप है जो दोनों बना के लेके जाइएगा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वापस नहीं जाना पड़े, ठीक है? ओबीसी फॉर्मेट यानी कि जो डिक्लेरेशन का फॉर्म दिया है, यहाँ से भर के लेके जाइए। रेलवे ने दिया है 4 इंस्ट्रक्शन पे, तो आपके पास निकाला हुआ है तो भर के लेके जाइए, नहीं तो वो वहाँ पे आपको देने वाले। तो ये आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट तो मिनिमम होने चाहिए। इसके अलावा पैन कार्ड है, हायर क्वालिफ़िकेशन किसी ने बीटेक किया है, किसी ने बीए किया है, तो वो भी आप साथ में है जो लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और इन सभी डॉक्यूमेंट का आपको 2-2 सेट बना के लेके जाने हैं सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि हर पॉइंट पे आपका है जो फोटोकॉपी पे सिग्नेचर होना चाहिए। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं, आगे है हाउ टू डीवी, यानी कि आपका डीवी कैसे हुआ था, इसका भी एक सर प्रोसेस होता है। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, मैं देख के आया हूँ वैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेज आए थे, भाई कैसे हुआ था, भाई क्या हुआ था, वो क्या हुआ था। तो मैंने सोचा अलग-अलग जवाब दूँ उससे बेटर एक वीडियो है जो प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है? तो डीवी में सबसे पहले आपको एक फाइल दी जाएगी, फाइल में 3 पेज होंगे। 3 पेज में फर्स्ट पेज पे आपको कुछ नहीं करना, वो अधिकारी अपने आप करेंगे, उनका काम है, ठीक है? जो सेकंड पेज होगा उसमें पोस्ट परफॉर्मेंस की आपको पोस्टिंग कहाँ पे चाहिए, वो आपसे भरवाया जाएगा। तो हमारे थे तो 13 पॉइंट थे, दिल्ली, फिरोजपुर, अंबाला, लखनऊ, अब सारे मेरे को याद नहीं आ रहे, तो उन 13 में से आपको भरना कि आपको जॉइनिंग कहाँ पे चाहिए, आप कहाँ पे है जो नौकरी करना चाहते हो, ठीक है? ये था सेकंड। थर्ड था उसपे सर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था भाई। इंस्ट्रक्शन में दे रखा था आपको हिंदी में लिखना था, मैं घोषणा करता हूँ ऐसा कुछ, आई हियर बाय इंग्लिश में, तो वो दोनों आपको वहाँ पे है जो अपनी हैंड राइटिंग से लिखना है। मैच करते हैं। हमने पेपर देने गए तब भी लिखा था, पीईटी में लिखा था, तो वही सेम चीज़ आपको वहाँ से लिखवा रहे हैं, ठीक है? फिर जो है आपको वेरिफिकेशन हो रहा है। फिर इतना कुछ होने के बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए अंदर बुलाया जाता है, जहाँ पे आपका फेस बायोमेट्रिक भी होता है, आधार के बेस पे, ठीक है ना? आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है और थंब बायोमेट्रिक भी होता है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपका क्या होता है अटेंडेंस होती है। उसके बाद आपकी अटेंडेंस होती है।
अटेंडेंस होती है, यानी कि आप सभी की अटेंडेंस होती है, भाई कितने बच्चे डीवी में प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है वो चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, यानी कि एक डॉक्टर बैठे जो अधिकारी बैठे हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो अधिकारी क्या करते हैं, जैसे मान लो 5 अधिकारी बैठे तो 5 लड़कों को एक साथ ले लेंगे एक एक को, फिर उनसे मांगे कि भाई 10th की मार्कशीट दो, ओरिजिनल भी लेते हैं और जो फोटोकॉपी है वो भी लेते हैं। तो पहले आपका सारा फोटो सेट लेंगे, जो मैंने अभी पीछे डॉक्यूमेंट बताए उनका आप एक सेट आपसे लेंगे, ठीक है। उसके साथ 7-8 फोटो लेंगे, वो सब एक बढ़िया सी फाइल बना के आपको बोलेंगे कि भाई उन अधिकारी जो बड़े अधिकारी बैठे उनके पास आपकी फाइल भेज देंगे। तो वो अधिकारी आपके क्या करें, वापस डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, सारे के सारे एक एक लाइन मिलेंगे, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, इन 4 चीज़ों के अंदर मतलब नाम में मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। अगर मिस्टेक है तो आप है जो कोर्ट से एफिडेविट अपने जो भी नज़दीक लगता है उनसे एफिडेविट बना के लेके जाइए। एफिडेविट भी वो है जो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वो जो अधिकारी आपको बोल देंगे भाई इनके पास जाओ, साइड में डॉक्टर आए, हॉस्पिटल से आए हुए होते हैं, भाई उनसे 24 रुपए की मेमो फीस कटवा लो। तो मेमो फीस कटवाने के बाद आपको एक 24 रुपए की पर्ची दे देंगे और बोलेंगे कि बाहर जाके वेट करो। अब वेट ऐसा नहीं सर, जैसे मेरा 3 नंबर पे आ गया, तो मुझे बोला कि भाई आप वेट करो। मैंने सोचा कि भाई अभी हमें मेरा तो कब फाइनल हो गया, अब हमें फ्री कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। सबको धीरे-धीरे जैसे ही सबका हुआ तो 5 बजे इनको सबको लास्ट में बुला के बोला कि भाई आपको इस हॉस्पिटल में जाना। जैसे मेरा अंबाला था, तो मुझे बोला कि भाई रेलवे अंबाला हॉस्पिटल में आपको कल सुबह 8 बजे आना है। तो मैं हॉस्पिटल गया था सुबह 8 बजे। अब हॉस्पिटल में क्या-क्या चेक हुआ था, किस प्रकार हुआ था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले फाइल नंबर वाइज़ एंट्री, हम सबको एंट्री दी गई थी। उसके बाद एक हॉल के अंदर सबको बिठा दिया गया था। बिठा के सबकी अटेंडेंस हुई। अटेंडेंस के बाद क्या हुआ था, जो डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर के एक असिस्टेंट होते हैं, तो वो आए थे हमारे पास। वहाँ के अधिकारी, उन्होंने हमें ग्रुप में बाँट दिया। टोटल 100 थे तो 25-25 के 4 ग्रुप बना दिए और चारों को अलग-अलग डॉक्टर के पास बोल दिया कि भाई ये डॉक्टर जो आपको प्रोवाइड किया, अब सारा कुछ आपका यही डॉक्टर करेंगे। तो मैं उन डॉक्टर के पास गए, हम सब जितने भी हम 22 लोग थे, तो हम डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने सबसे पहले, अब हमारा जो चेकअप हुआ था किस प्रकार हुआ था, जैसे मेरा हुआ था मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? बाकी ज़रूरी नहीं कि पहले हाइड्रोसिल्स हो, पहले बीपी भी कर लेते हैं, यूरिन भी कर लेते हैं, कहीं-कहीं तो चेस्ट भी हुआ था। जैसे-जैसे वो स्लॉट फ्री रहता है वैसे-वैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हाइड्रोसिल्स और पाइल्स हम सबका एक साथ ही चेक किया था। उसके बाद बीपी सर कोई चेक नहीं करता है। कहीं-कहीं तो करते हैं बट हमारा बीपी चेक नहीं हुआ था। यूरिन 30 प्लस, यानी कि 30 प्लस वालों का यूरिन चेक करते हैं, बाकी किसी का नहीं करते और ब्लड तो किसी का सर चेक भी नहीं करते। इसके अलावा बात करेंगे, नेक्स्ट है आई टेस्ट। भाई रेलवे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट में इतने होते हैं, सारे मैं आपको एक-एक बता रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहला है नियर विज़न। नियर विज़न के अंदर आपको 25 सेंटीमीटर दूरी से आपको एक बुक दी होगी, उसमें छोटे-छोटे-छोटे अक्षर लिखे होंगे, वो आपको पढ़ने हैं। नॉर्मली हर स्टूडेंट पढ़ लेता है, ठीक है? आइसारा बुक, कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए आइसारा की बुक आती है, वो आपसे पढ़वाई जाती है। मेरे ग्रुप के अंदर एक भी ऐसा नहीं था जो इसके अंदर फेल हुआ था, सब पास हो रहे थे। नॉर्मली सारे पास हो रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, चिंता करने की बात नहीं, जो भाई कट ऑफ क्लियर कर चुका उसका फाइनल सिलेक्शन होगा, कोई ना कोई मेडिकल स्टैंडर्ड उसको ज़रूर मिलेगा। सारे पास हो रहे हैं, किसी को भी फेल नहीं कर रहे हैं और वहाँ के जो अधिकारी बहुत ही अच्छे हैं, बढ़िया कोऑपरेट कर रहे हैं। फिर होगा आपका डिस्टेंस विज़न। डिस्टेंस विज़न के अंदर 3 होते हैं। एक तो होता है कि भाई आपको 20 फीट दूर बिठा के बोलेंगे कि भाई सी का मुँह किस तरफ है, एक अंधेरे कमरे के अंदर। सी का मुँह ऊपर है कि नीचे है कि राइट में है कि लेफ्ट में, वो आपसे पूछेंगे। उसके बाद आपको बोलेंगे छोटी-छोटी एक लाइटें जल रही, ज़्यादा छोटी नहीं, ठीक-ठाक। बोलेंगे भाई रेड कितनी है, व्हाइट कितनी है, येलो कितनी है, ग्रीन कितनी है, टोटल कितनी है, इस प्रकार पूछेंगे। उसके बाद आपको एक लेज़र शीट, मतलब बहुत मिनिमम बहुत ही छोटी लाइट जला के दिखाएँगे, बोलेंगे भाई कौन से कलर की है। तो रेड वाली मोस्टली सबको दिख जाती है, बट व्हाइट, येलो में प्रॉब्लम होती है, सबको होती है, मतलब ज़्यादातर नहीं होती बट थोड़ी-थोड़ी होती है। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहाँ पे सबको फिट ही कर रहे हैं, थोड़ा दिखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? और मेन होता है एक लेज़र टेस्ट। मेरे ग्रुप के अंदर एक ऐसा था जिसने आई का लेज़र करवा रखा 2 साल पहले का। तो उसको बोला कि भाई शायद उसको C1 मेडिकल दिया था और उसको बोला कि लेज़र करवाया था ना, वो जो आपने करवाई थी ना फाइल, वो आपको लेके आनी पड़ेगी। तो वो भाई, अब उसको 15 दिन का टाइम दिया था, वो 15 दिन बाद वापस वहाँ है उसको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं चेस्ट का एक्स-रे। फिर है जो आपका चेस्ट का एक्स-रे हुआ था। चेस्ट का एक्स-रे होने के बाद सारी की सारी हमारी फाइल कंप्लीट तैयार हो गई। फिर हमको है जो भेज दिया था अधिकारी के पास। जो हमारे डॉक्टर थे ना, जो
जो हमको डॉक्टर बोला था उन डॉक्टर के पास भेज दिया गया था। फिर डॉक्टर ने क्या किया, जिनके ऐनक नहीं था उन सभी को सिग्नेचर करवा के फ्री कर दिया था कि आप घर जा सकते हो, आपका एज रेलवे के अंदर फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, वेलकम टू रेलवे, ऐसा बोल के उनको भेज दिया था। और जो हमारे साथ चश्मा वाले थे, हम 27 लोग थे चश्मा वाले, जिनको एक दिन के लिए और रोक दिया था। फिर दूसरे दिन हमें 8 बजे हॉस्पिटल आने को बोला था। 8 बजे हॉस्पिटल गए थे, हाई पावर कमेटी 11 बजे वहां पे आई थी। उन्होंने हमारा एक बार वापस आई टेस्ट किया था। आई टेस्ट के अंदर डिस्टेंस विजन चेक किया था, बाकी कुछ नहीं। तो डिस्टेंस विजन चेक करके सबको वहां पे फिट कर दिया गया। अब वो हमारे भले के लिए करते, जैसे मान लो उस दिन डॉक्टर B1 करते था, तो उन्होंने क्या किया भाई, एक दिन रोक के बच्चों को A3 के अंदर बढ़िया तरीके से फिट करें, ताकि आगे LDC GDC में उनके कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अच्छी वैकेंसी आती रहती डिपार्टमेंट थ्रू, तो वहां पे आपको इस प्रकार है जो किया था। बाकी दिक्कत वाली बात है नहीं, बढ़िया से चेक कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार हुआ था। फिर 4 बजे है जो हमें फाइनल बुला के सिग्नेचर करवा के बोल दिया गया कि आप भी घर जा सकते हो, वेलकम टू इंडियन रेलवे। तो इस प्रकार हमारा डॉक्यूमेंट और मेडिकल हुआ था। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि डरने की कोई बात नहीं है, सब बढ़िया हो रहा है। आराम से सारे के सारे स्टूडेंट फिट हो जाएंगे, ठीक है। एक को भी अनफिट नहीं किया जा रहा है, 100 में से 100 फिट हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और कोई भी नेक्स्ट जानकारी होगी तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी मेडिकल काफी दिनों तक बाकी है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।